हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो हमसू फिनटेक। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक एमएनसी फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देखते हैं। फंड का नाम है कोटक एमएनसी फंड। ये जो फंड एक ओपन एंडेड फंड है, इक्विटी स्कीम है, थेमेटिक फंड है। इस फंड का जो है एनएफओ ओपन हो रहा है 7 अक्टूबर 2024 से लेकर 21 अक्टूबर 2024 तक अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप इस फंड में कुछ ही पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, एग्जिट लोड जरूर है। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और अलॉटमेंट लेने के 12 मंथ के अंदर ही अगर आप इसमें से पैसे रिडीम कर लेते हो या किसी और फंड में ट्रांसफर कर देते हो तो एग्जिट लोड आपको 1% देना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो हर्षा जी है, धनंजय जी है और अभिषेक जी है। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी एमएनसी टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो चलिए सबसे पहले इस इंडेक्स को समझते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सेक्टर वाइज भी देखेंगे। उसके बाद इस इंडेक्स का पास्ट के परफॉर्मेंस देखेंगे कि पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद ये सारी चीज देखने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो कोटक एमएनसी फंड लॉन्च हो रहा है उसका फ्यूचर का ग्रोथ कैसा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं सारी चीजें। उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। एंड हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है टेक बेस शुभम। उस पे भी मैं आपको पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते रहते हैं। तो दोनों चैनल पे हम आपको कंप्लीट तीनों टॉपिक पे हम आपको वीडियो बनाकर देते हैं, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो या बैंकिंग हो, म्यूचुअल फंड हो। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अवेयर रहो पूरी तरीके से फाइनेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस इंडेक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी एमएनसी इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो स्टॉक है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसका वेटेज है 10.23% का। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो वेटेज है 9.91% का। नेस्लेट इंडिया लिमिटेड का है 8.98% का। वेदांता लिमिटेड का है 8.10% का। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड का है 6.96% का। और भी कुछ स्टॉक के नाम है आपके स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारे स्टॉक को पढ़ लीजिए। चलिए सेक्टर वाइज देखते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर एंड गुड्स है, जिसका वेटेज है 37.90% का। कैपिटल एंड गुड्स का है 23.65% का। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का है 14.73% का। और भी कुछ सेक्टर है जिसके लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसे भी पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है वो पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो कोटक के एमएनसी फंड है वो कैसा परफॉर्म करने वाला है आने वाले टाइम में। यह जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है 49.76% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 5 ईयर में 20.83% का रिटर्न दिया है और सिंस एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो 14.09% का रिटर्न दिया है। इस इंडेक्स के पास्ट का रिटर्न तो काफी अच्छा है। तो क्या जो कोटक के एमएनसी फंड है उसमें हम पैसे इन्वेस्टमेंट कर दो, क्या हमें ऐसा ही रिटर्न मिलेगा? अगर आप इस तरीके का सोच रहे हो तो आप ज्यादा ही जल्दीबाजी कर रहे हो। थोड़ा सा आप वेट कर लो। कोटक के एमएनसी फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। जब ये फंड नॉर्मल हो जाता है, यानी कि जब होल्डिंग्स डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले आप होल्डिंग्स को देख लेना, क्योंकि एक इंडेक्स के अंदर में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टॉक होते हैं। तो इंडेक्स का रिटर्न और फंड के रिटर्न में बहुत सारे अंतर होता है, इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ एक ही फायदा होता है कि इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिलेगा, इसके अलावा कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन जब आपका होल्डिंग्स देख लोगे आप, उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है आपको इस फंड का एक एनएवी आपको 11 रुपीज में मिले, 12 रुपीज में मिले, लेकिन मिलेगा तो सही। एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट आपको पता रहेगा कि आगे जाके हमारा जो पैसा है कौन कौन से कंपनीज में लगा है, कैसा परफॉर्म करने वाला है। सही लगता है फिर करना इन्वेस्टमेंट। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।